राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। वृंदावन की सुंदर गलियों में सुबह की पहली किरण पड़ चुकी थी। यमुना किनारे ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उसी वृंदावन में कृष्णा अपनी मधुर बांसुरी बजाया करते थे। जब भी कृष्णा बांसुरी बजाते, पूरे वृंदावन जैसे उनकी धुन में खो जाता। गोपियां अपने काम भूल जाती, पक्षी चहचहाना छोड़कर उस धुन को सुनने लगते। यमुना की लहरें भी जैसे धीरे धीरे बहने लगती। लेकिन कृष्णा की बांसुरी भी धुन को सबसे अधिक कोई समझता तो वह थी राधा। राधा और कृष्ण का रिश्ता केवल मिलने और साथ रहने का रिश्ता नहीं था। वह एक ऐसा प्रेम था जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। एक दिन राधा यमुना के किनारे बैठी, श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराकर बोले, राधे, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? राधे ने कहा, कान्हा, जब आप वापस होते हो तो मन को किसी बात की चिंता नहीं रहती, लेकिन जब आप दूर चले जाते तब यही मन आपको हर जगह खोजता रहता है। कृष्णा मुस्कुराकर उन्होंने कहा, राधा, प्रेम का स्वार्थ हमेशा पास रहना नहीं होता। राधे ने पूछा, तो प्रेम का अर्थ क्या है? कृष्णा ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, सच्चा प्रेम वह है जिसमें सामने वाला दूर होकर भी हृदय से दूर ना हो। राधा कुछ नहीं बोली, उनकी आंखों में भाव थे। कुछ समय बाद मथुरा से संदेश आया। कंस का अत्याचार बढ़ चुका था और कृष्णा को मथुरा जाना था। वृंदावन में यह समाचार सुनकर सब उदास हो गए। राधा भी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कृष्णा से पूछा, कान्हा, क्या आप सच में वृंदावन छोड़ के चले जाओगे? कृष्णा ने शांत स्वर में कहा, राधा, मुझे जाना होगा। ऐसा एक कर्तव्य है जिसे मुझे पूरा करना है। राधा ने कहा, लेकिन आपका मन? कृष्णा बोले, मेरा मन तो यही रहेगा। राधा ने पूछा, कैसे? कृष्णा मुस्कुराए, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ दूरी केवल शरीर की होती है, हृदय की नहीं। अगले दिन श्री कृष्णा मथुरा के लिए निकल पड़े। पूरा वृंदावन उन्हें विदा करने आया। कृष्णा का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राधा वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कृष्णा को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि राधा जानती थी कृष्णा का प्रेम केवल उनके लिए नहीं था, कृष्णा का एक जीवन बड़े उद्देश्य के लिए था। दिन बीतते गए, कृष्णा मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, लेकिन वृंदावन में कृष्णा की याद कभी कम नहीं हुई। राधा जब भी यमुना के